स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं की और इससे जुड़ी सारी खबरों के बारे में। एक छोटी सी चर्चा है, बने रहिएगा लास्ट तक, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भीड़ की शक्ल में जब कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लें तो न्याय नहीं बल्कि अपराध होता है। आखिर कैसे भीड़ को सजा देने का हक मिल सकता है? कैसे यह तय करने का हक मिल जाता है कि शक की बुनियाद पर किसी की जान ले ली जाए? लोकतंत्र की मजबूत इबारतों के बीच यह भीड़ क्यों नहीं रुक रही? यह सवाल उन तमाम ओहदेदारों से पूछे जाने चाहिए जो सिस्टम के दुरुस्त होने की दुहाइयां देते हैं, क्योंकि इनके जवाब जानना चाहता है वह परिवार जिसने इसी भीड़ के चलते अपने बेगुनाह बेटे और भाई को खो दिया। अब कौन जवाब देगा बंगाल के रहने वाले साबिर के परिवार को? क्या वे लोग जिन्होंने गौमांस खाने के शक में साबिर की हत्या कर दी थी, या वे लोग जो साबिर के हत्यारों की पैरवी करने लगे थे? देखिए, जवाब तो देना होगा, क्योंकि जांच में पता चला है कि जिस गौमांस के शक में साबिर की हत्या हुई वह गाय का मांस था ही नहीं। करीब 2 महीने पहले 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बाहड़ा कस्बे में मुस्लिम युवक साबिर मलिक की हत्या कर दी गई थी। FIR के मुताबिक 27 अगस्त की सुबह कुछ लड़के बड़हरा गांव के पास एक झुग्गी बस्ती में कबाड़ बीनने वाले एक मजदूर साबिर मलिक के पास आए। आरोपियों ने साबिर से कहा कि उनके पास कुछ कबाड़ है जिसका निपटारा करना है। उसके बाद वह लोग साबिर को अपने साथ पास के ही बस स्टैंड पर ले गए। आरोपियों ने एक दूसरे प्रवासी मजदूर असीरुद्दीन को भी बस स्टैंड पर बुलाया था। असीरुद्दीन असम का रहने वाला था। कथित तौर पर दोनों प्रवासी मजदूरों को बस स्टैंड पर बुलाने के बाद आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान जब आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया तो आरोपी दोनों मजदूरों को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर किसी दूसरी जगह ले गए और वहां भी मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद आरोपी साबिर को नहर के पास और असीरुद्दीन को एक प्लॉट के पास फेंक कर चले गए। भीड़ की पिटाई से साबिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि असीरुद्दीन घायल हो गया। पुलिस ने उसी समय अपनी जांच में पाया था कि आरोपी कथित तौर पर गौरक्षा समूह से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और घटनास्थल पर मिले मांस को फरीदाबाद की लैब में जांच के लिए भेज दिया था। अब उसी लैब की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो मांस मिला है वो गौमांस नहीं है, यानी कि गाय का मांस नहीं है। पुलिस अब इस मामले में 6 और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है और जल्द ही इस मामले को लेकर कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है, उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। तो इसमें कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने पेंडिंग है? इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये पूरा क्या मामला था जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। ये 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था और 10 आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया था। गौमांस के शक में पिटाई और उसके बाद हत्या का यह मामला तब पहली बार आया था जब 31 अगस्त को इस मारपीट का वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि कैसे आरोपियों ने साबिर समेत 2 युवकों की डंडे से बुरी तरह पिटाई की थी। गौमांस की शक में युवक की हत्या का यह मामला नेशनल लेवल पर उठा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस वक्त घोषणा की थी कि मृतक साबिर के परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बीजेपी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था। गौमांस के शक में हत्या को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना था कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं हैं। गौरक्षा के लिए विधानसभा ने सख्त कानून बनाया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब 2 महीने बाद जब चरखी दादरी में गौमांस के शक में हुई हत्या की पूरी रिपोर्ट आई है तो उसने फिर से समाज के विवेक पर सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक कुछ लोग भीड़ का चोला ओढ़कर जघन्य अपराधों को अंजाम देते रहेंगे? कब तक बेगुनाहों को महज शक के आधार पर उनकी हत्या होती रहेगी? तो इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।